पढ़ालो न जाएगा। शुरू से यही हाल रहा है क्लास का, समझ में आया कि नहीं गया। और हमको मतलब थोड़ा सा, हम क्यों कहते हैं गांव का लड़का रहे, थोड़ा सा मीडियम या गरीब फैमिली का लड़का समझता है कुछ दिन की समस्या है, आएगा एकदम जमीन पे बैठेंगे, कल ये को कर हम खड़ा होके पढ़ेंगे, जाओ। हम क्या बताएं बाबू, बैठाता तो सबको आदमी, एगो अकड़ियों को बोलता है सब। चलो भाई मेरे और ध्यान से आप समझिए। त्वरण बता दिए थे, हाँ त्वरण बताना था। वेग चाल बताए थे, हम कहेंगे 40 मीटर पर सेकेंड, ये चाल है। 40 मीटर पर सेकेंड पूरब में वेग है, क्या है वेग। चाल और वेग में कोई अंतर नहीं, बस दिशा दे दिया तो, जैसे हम कहें 40 मीटर पर सेकेंड पूरब की ओर वेग, हाँ वेग, जहां दिशा दी है वेग, और जहां दिशा नहीं दी है, और उसका मात्रक कैसे होता है मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या है चाल। 40 मीटर पर सेकेंड चाल, 40 मीटर पर सेकेंड चाल। और अब क्या हो गया वेग, क्या हो गया 40 मीटर पर सेकेंड चाल। अब ये क्या हो गया वेग, दिशा दे देंगे तो क्या हो जाएगा वेग, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अमूमन जिस चीज की गाड़ियों की जो चाल निकाली जाती है या वेग, चाल और वेग में तो कोई खास अंतर है नहीं, हम चाल लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं वेग, बस डायरेक्शन का अंतर है। इसमें दो तरह से देता है, एक हम लोग अमूमन निकालते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, लेकिन आंसर आता है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। क्वेश्चन दिया रहता है किलोमीटर प्रति घंटा और आंसर रहता है मीटर पर सेकंड। सब कुछ दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा चेंज कर लेना है। क्या कर लेना है, कुछ भी नहीं करना है। किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर, किलोमीटर। घंटा बड़ा होता है कि सेकंड, हाँ घंटा। अब एक बात बताइए, अगर हमको चेंज करना है किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, तो बताइए कितना से गुणा करेंगे, हाँ 5/, और इसमें किलोमीटर प्रति घंटा, ये 18/5 या 5/18, इसमें हो जाता है कंफ्यूजन। आप सब लोग को भी कंफ्यूजन होता होगा, आप लोग को भी नहीं होता है। देखिए इसमें हम लोग को भी कंफ्यूजन होता था, ये पता था कि 18/5 या 5/18 से गुणा करना है, कहाँ कौन चीज क्या गुणा कर देना ये समझ में नहीं आता था। ये बताइए, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़ा से किस में कन्वर्ट करना है, छोटा में, तो छोटा से गुणा कीजिए 5/18, ये छोटा चीज है और ये छोटा है, ऐसे क्या करना है बड़ा करना है, तो बड़ा से गुणा करिए 18/5। भाई 18 से 5 के गुणा करेंगे 3.5 आएगा, कितना आ जाता है 3.5, और में तो दशमलव में चल जाएगा। ये छोटा है कि नहीं छोटा, तो छोटा करना है तो छोटा से गुणा, बड़ा करना है तो बड़ा से गुणा। गुणा किससे करना है सबको पता है, 5/18 या 18/5। किसी कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, 5/18 या 18/5, इन्हीं दो से गुणा करना होता है। ऐसा ही ये आता कहाँ से वैल्यू है, तो ये भी एक बार समझा देते हैं आपको, कोई खास आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की खास जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए ध्यान से, हम किलोमीटर जो है इसे बदलना चाहते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड। किसमें बदलना चाहते हैं, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। तो हम ये लिखेंगे ना, एक इसे किसमें बदलना चाहते हैं, मीटर प्रति सेकंड। कैसे आता है हम एक बार सिद्ध करके दिखा देते हैं, गलती से भी आप मत कीजिएगा वरना फेल होके चलाएंगे। ये सब चीज का क्या जरूरत है आपको करने का, सिद्ध उद्ध करना कब है, जब आप लोग को हम लोग के गैंग में शामिल होना है ना, तब आप लोग क्या कीजिएगा सिद्ध कीजिएगा। अगर नौकरी लेना है तो सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। कोई हम लोग के गैंग में शामिल होगा, देखो किलोमीटर को हमको किस में चेंज करना है, तो ये देखिए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1, तो हम इसके जगह क्या लिख देते हैं 1000 बटा, ये भी बटा होता है, हिंदी मीडियम वाला ध्यान से समझेगा, ये भी बटा होता है। कक्षा 8 में हमको इस तरह से बटा लगा के दे दिएगा तो हमको लगा था कौन नया आविष्कार हुआ है, बाद में पता है नहीं यो बटा है, समझ में गया कि नहीं गया आप लोगों। चलिए अब बताइए 1 घंटा में कितना सेकंड, 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट और 60 सेकंड,
3600 सेकेंड। अरे भैया 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, और हर मिनट में 60 सेकेंड होता है। हर मिनट में कितना सेकेंड? 60। तो 1 घंटा में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड हो गया। तो बताइए ये घंटा की जगह हम क्या लिख दे? 3600 सेकेंड। अब बताओ ये किस में बदल गया? बताइए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आप बताइए और किससे काट? 6 कितना से? 2 से काटे, 2 पचे 10 और 2 से 18, कितना हो गया? 18, 5/18 आ गया। यही ना लिखे थे 5/18। सिद्ध करने के लिए आपको कोई मतलब नहीं है, जिसे हम लोग की गैंग में आना है उस लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है। यहाँ देखो ध्यान से, ये सब चीजें समझ में आ गया। उल्टा भी अगर करके देखना रहता तो बात बराबर ही रहता है, बस जब सीधा करके दिखा दिए तो उल्टा करके क्या करना है? मैट्रिक का तो पढ़ाई पढ़ नहीं रहे आप लोग को, बस सिंपल सी बात करना है। छोटा करना है तो छोटा से गुड़ा, बड़ा करना है तो कोई दिमाग लगाएंगे? आपको देते हैं, आप बना देंगे। हाँ देखिए ध्यान से, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है किसी की। बताइए मीटर पर सेकंड में, फटाफट बताइए। बताइए निकल गया। बबुआ ये बड़का है, बबनी लोग बड़का को किस में बदलना है? तो बड़का से गुड़ा की छोटका से? छोटका में गुड़ा तो छोटका, बड़का में करना है तो बड़ा। तो छोटका होता है 5/18, 18 दूनी 18 चूक, 18 दूनी 18 चूक 72। समझ में आ गया कि नहीं? 18 चूक 72, 4 में 5 का गुणा करेंगे 20, कौन सी हो गया? मीटर पर 20 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? एग्जाम में क्वेश्चनवा ससुरा देगा किलोमीटर प्रति घंटा में, ऑप्शनवा देगा मीटर पर सेकंड में। बताइए खचरा है कि नहीं है? तो जब आप खचरा है तो आप डबल खचरा बनिए। समझ में आया कि नहीं आ गया? बस कोई दिक्कत नहीं, आप लोग खचरा स्क्वायर बनिए, आप लोग भी। ये तो काम फरिया गया। बेग और चाल में कोई खास का डिफरेंस होता है? एक बात बताइए, किसी वस्तु की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है या किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी आप समझ ले, 20 किलोमीटर प्रति घंटा किसी वस्तु की चाल है। वो एक समान चाल से चल रहा है, समान चाल से चल रहा है, क्या उसका वेग बदल सकता है? चाल ही क्या होता है? वेग। अंतर किस चीज का होता है? दिशा। दिशा नहीं चेंज हो सकता है। जैसे एक वस्तु है, इसी देखो भाई, इस चैप्टर को थोड़ा अच्छा से समझियो क्योंकि इसका यूज बड़ी ज्यादा है। क्या चीज? हाँ, ग्रुप रेलवे के एग्जाम के लिए एकदम स्पष्ट है। इसकी चाल कितनी है आप बता, लाइव वाले लड़का लड़की सब लोग, ये चाल है कि वेग है? चाल। इस चाल को हम कर देते हैं समान। क्या कर देते हैं? समान। यानी अब ये चाल चेंज होने वाला नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड हो गई इसकी, एक समान हो गई। अब बताओ क्या इसका वेग बदलेगा? क्या इसका वेग बदलेगा? हाँ, क्या वेग बदलेगा? बदलेगा। चाल इसका क्या है? फिक्स है। वेग बदल गया, कैसे बदला? दिशा बदल गया। चाल तो ससुरा को दिशा की जरूरत नहीं थी, इसकी चाल फिक्स है कितना? 20। तो 20 की स्पीड से अभी भी जा रहा है, 20 की स्पीड से अभी भी जा रहा है, अभी भी जा रहा है। चाल बदल रहा है। चाल बदलेगा? कभी चाल बदलेगा? यदि चाल को फिक्स कर दिए तो बदलेगा, लेकिन चाल फिक्स कर देंगे तब वो वेग बदल जाएगा। अभी ये पूरब की दिशा में, अभी दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में गोली आने लगा। ले ससुरा,
बताओ, इसका चाल चेंज हो रहा है? नहीं, चाल चेंज हो रहा है, लेकिन बेग इसका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अभी लिखेंगे देखिए, चाल लिखना है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ लिखना है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बेग लिखना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब, 20 किलोमीटर प्रति घंटा दक्षिण, 20 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व। चेंज हो गया, तो दिशा बदल जाता है, इसलिए क्या हो जाता है? बेग। इसलिए जब गणित का सवाल पढ़ते होंगे, जब ये स्पीड, टाइम एंड वर्क, समझा गया कि नहीं? एक नाव पश्चिम दिशा में डूब रही है, ऐसी हाँ जा रही है, वही डूब रही है, जा रही है, उसमें देखते होंगे ज्यादातर मैथ के सवाल चाल पर बनते हैं। किसमें बनते हैं? चाल। कौन सी हुआ जी इसको? करा गया, जन दो। आगे देखिए, चाल और बेग में अंतर समझ में गया? सुनिए ध्यान से, दिशा बदलने से बेग बदल जाए, दिशा बदलने से बेग बदल। कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पर गति कर रही है, इस वस्तु की चाल मान के चलिए यहां हम दे दिए 40 मीटर प्रति सेकेंड। कितना? क्वेश्चन में तो घंटा में देता है, तो हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे देते हैं। इसकी चाल क्या है? समान है। क्या है? समान, यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी, समान है। क्या इसकी चाल कभी बदलेगी? पहले ही बोल दिए समान है, बदलेगी, लेकिन इसका बेग बदल जाए। बेग क्या हो जाएगा? बदल जाए। यहाँ अभी कुछ और, इसके बाद कुछ और, ऐसे बदल जाए। दूगो है सब, क्या है में बताइए, इसका बेग तो बदल रहा है, बेग बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? लेकिन चाल, अब बेग चाल समान है। चाल क्या है? समान। कुछ खास अंतर नहीं है चाल और बेग में। दोनों में एक चीज नहीं चेंज होता है, पता है क्या? संख्या चेंज नहीं होती है, ये संख्या चेंज नहीं होगी। 40 भी 40 ये भी, लेकिन क्या बदलेगा? दिशा। क्या बदलेगा? दिशा। बेग में अंतर, चाल और बेग समझ में आ गया? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेलोसिटी। बेग को क्या कहेंगे? वेलोसिटी। बेग को क्या कहेंगे? वेलोसिटी। ये कर कैसे बदल रहा है, देखो। ये सब एकदम खतरनाक जो आएगा सुनो, मतलब एक से एक रहेगा सब। यहाँ लक्षण रहेगा मोहम्मद गोरी वाला, सोचेगा आइंस्टीन बनने का। इतिहास से एक के बार घुसेगा फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स। देखो, इसकी चाल क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल में तो दिशा नहीं बताते। अगर कोई चीज जा रही है तो अब ये कहेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर दिशा में गतिमान है, अब यह पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, अब यह दक्षिण दिशा में जा रही है, अब यह पूरब दिशा में गई, अब इसके बाद ऊपर उत्तर दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, फिर पूरब दिशा में। तो वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? दिशा। वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? दिशा। अगर हम वैल्यू यानी परिमाण की बात कर देते हैं, तो जितना परिमाण चाल का होगा उतना ही परिमाण किसका होगा? बेग। दोनों का परिणाम क्या होगा? सेम होगा। दोनों का परिणाम क्या होगा? सेम होगा। लेकिन दोनों की दिशा सेम होगी? दिशा कभी सेम नहीं होती है। क्या है? क्योंकि बेग जो सदिश राशि, कैसी है? सदिश राशि। दिशा चेंज होगी तो ये भी चेंज हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं त्वरण। क्या देखते हैं? त्वरण। त्वरण को क्या कहा जाता है? एक्सीलरेशन। त्वरण को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। त्वरण को एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। हाँ, काय नहीं हो सकता, दिशा बदलेगा निगेटिव होगा, दिशा बदलेगा तो निगेटिव। जैसे देखो, एक वस्तु है ए, एक वस्तु है ए, इसका वेग जो दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, किस दिशा में? पश्चिम। किस दिशा में? पश्चिम। एक वस्तु बी प्रति घंटा होगा, ये वस्तु बी है, इसका भी वेग है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास दो रास्ते, या तो यहाँ पूरब लिखेंगे या तो इसके आगे माइनस लगा देंगे। दो रास्ते, यानी माइनस तभी लगाएंगे जब आपके पास कोई ना कोई पहले से कोई दिशा हो। ये माइनस यही बताता है कि पहले जो दिशा है ना वो उलाट लीजिए, पहला जो दिशा है उसका क्या कर लिए? उलाट लीजिए। तो वेग माइनस हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? होश में रहेंगे लोग, फिजिक्स में सब समझ में आएगा। होश में नहीं रहेंगे, नहीं समझ। बीच बीच में इस सब का ख्याल चला जाता है कहीं। रात में फोन बिजी आ रहा था उसका,
क्या बात है, इसमें इसमें सोचना क्या है, बिजी आ रहा था नंबर दूसरे का, उसको छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन लड़का क्लास में उसका वेटिंग आ रहा है, जब न तब पूछला पे कोनो बहाना आ रहा है, तो पढ़ाई करो। तो लड़का सब अगर होश में रहेगा सब तो उसका रिजल्ट हो जाएगा, नहीं होश में नहीं रहेगा तो गए काम से। त्वरण समझते हैं हम लोग, ध्यान से आगे समझिए। त्वरण, वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अचानक वेग में चेंजिंग हो गया, क्या हो गया? त्वरण। अचानक रुक गया तो भी त्वरण, अचानक रुका तो उसे माइनस वाला त्वरण, अचानक भागा तो उसे प्लस वाला त्वरण। प्लस वाला क्या कहते हैं? त्वरण समझ में आ रहा है? त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन को बताता है। किस में परिवर्तन? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। इसे क्या दर्शाता है? वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष, समय के, इसको मत देखिए, समय के सापेक्ष। अचानक चेंजिंग हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के, तो उसे क्या कहा जाता है? त्वरण। एक्सीलरेशन कहते हैं, एक्सीलरेशन कहा जाता है। आइए बताइए, अगर वेग में चेंजिंग नहीं होगा तो त्वरण होगा? कभी भी चेंजिंग नहीं। आपको त्वरण देखने, मान के चले हम ऐसे जा रहे हैं तो क्या ये त्वरण है? जहां अचानक कहीं एको बार स्पीड मारे तो क्या होगा? त्वरण। स्पीड ब्रेकर पे त्वरण होता है कि नहीं? पॉजिटिव की निगेटिव? आज जैसे स्पीड ब्रेकर खत्म होता है फिर वहां क्या होता है? त्वरण। लेकिन वहां क्या हो जाता है? पॉजिटिव। वहां क्या हो जाता है? पॉजिटिव। कि एक के स्पीड से लाते हैं, स्पीड से आ रहा है, ब्रेकर है, कोई दिक्कत नहीं, हचाक से लेके निकलो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चलते हैं। त्वरण हर हाल में जरूरी है। स्पीड को बढ़ाने और स्पीड को घटाने के लिए त्वरण आएगा ही आएगा। त्वरण कभी भी स्पीड को नहीं बताता है, वह स्पीड में होने वाली चेंजिंग को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? चेंजिंग। किसे दर्शाएगा? अब ये बताइए किसके रेस्पेक्ट में चेंजिंग बता? समय। अगर आप चेंजिंग बताना चाहते हैं, किसी चीज में चेंजिंग बताना चाहते हैं तो कैसे बताइएगा? बाद वाला वैल्यू माइनस पहले वाला वैल्यू, यही ना। जैसे हमारे पास 10 रुपया था, अभी 40 रुपया हो गया, चेंजिंग दिखाना है तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, क्या निकल गया? चेंजिंग। चेंजिंग कितना हो गया? 30, यही ना हो गया जी। तो बाद वाला वैल्यू माइनस पहले वाला वैल्यू, यही क्या होता है? चेंजिंग। तो त्वरण को हम एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं अंतिम वेग यानी भी, भी को कहते हैं बाद वाला वेग, भी को क्या कहते हैं? बाद वाला, माइनस प्रारंभिक वेग u, इसे हम पहले वाला वेग कहते हैं। ये क्या हो गया? वेग में चेंजिंग। किस में चेंजिंग? वेग में चेंजिंग। भी मतलब वेग, बाद वाला वेग। कौन वाला वेग? बाद वाला वेग। और ये वाला पहले वाला वेग। अंतिम कौन सी बोलता है यार? बाद वाला वेग ये है, पहले वाला वेग ये है। तो बाद माइनस पहले, क्या ये त्वरण हो गया? नहीं। अभी इसमें भाग देना पड़ेगा, किस चीज से? टाइम से, क्योंकि इसको टाइम से, कितने टाइम में चेंज किया? टाइम से। यहाँ पे ये क्या हो गया? त्वरण। v माइनस यू अपॉन टी, क्या हो गया? त्वरण। यही ना हो गया? त्वरण स्पीड को मेंटेन रखता है कि बढ़ाता है? एक बात बताइए, मैं कभी मेंटेन नहीं रखेगा घोंचू, तुम इसका नाम रजिस्टर्ड कर दो घोंचू, ठीक है? तुम थोड़ा सा और आओ, काला लड़का को दिक्कत हो रहा है, हाँ बेचारा, उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी वस्तु को कहें, किसी भी चीज पर यदि त्वरण लग रहा है, किसी भी चीज पर यदि क्या लग रहा है? त्वरण लग, कंफर्म उस ससुरा का स्पीड फिक्स नहीं रहने वाला है, क्योंकि त्वरण आया ही है उसके स्पीड को बढ़ाने या फिर घटाने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी भी उस वस्तु का त्वरण सेम नहीं रह सकता। त्वरण आया तो स्पीड को क्या करेगा? बढ़ाए। किसके रेस्पेक्ट में? समय का। हाँ, समय। जैसे किसी वस्तु पे कह दे कि एक समान रूप से उस पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण की पहचान क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या लग रहा है? त्वरण लग रहा है। क्या उसकी स्पीड सेम रहने देगा? हर सेकेंड उसकी स्पीड में कितनी वृद्धि कर देगा? 20। अभी अगर उस स्पीड मान के चलिए 0 है तो 1 सेकंड बाद 20, फिर 1 सेकंड बाद 40,
फिर एक्सेलरेटर, फिर एक्सेलरेटर, स्पीडवा बढ़ा रहा है। त्वरण तो अपने के अपने जगह 20 पे बैठल है। त्वरण खुद सेम रह सकता है लेकिन स्पीड सेम रखने नहीं देगा, कहेगा कि हम आए ही हैं तुम्हें बर्बाद कर। समझ में गई? तो ये गाड़ी में भी क्या होता है, क्या होता है, एक्सीलरेटर। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है त्वरण में। तो तुम इधर देखो ध्यान से, आगे बढ़े, बताइए त्वरण का फॉर्मूला क्या बना देंगे? वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा, वेग में परिवर्तन बटा समय। ये बाद वाला वेग को दर्शाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है और शुरुआत वाले को दर्शाने के लिए यू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें, देखिए बता पाते हैं कि नहीं। देखिए किसी कार का, कोई कार है समझिए, किसी कार का वेग, सुनो ध्यान से, लड़का लोग बेवकूफी मत किया करो, यहाँ पे गांव देहात में छोड़ के आओ, यहाँ समझो ध्यान से। बोल रहे हैं कि कार तो नैनो कार, ये सब लक्षण दिखाता है पहले भैंस था। ये बीच बीच में हमारे साथ मत बोला करो लोग, नहीं तो एक दिन छुट्टी दिया था पॉलिटी वालों को, तू लोग चल जाएगा लोग 4 दिन के लिए। किसी कार का वेग, किसी कार का वेग हमको चेंजिंग दिखाना पड़ेगा 20 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर, कितने से बढ़कर, से बढ़कर 60 मीटर प्रति सेकंड होने में, कितना होने में, 60 मीटर पर सेकंड समय होने में 5 सेकंड का टाइम लगा। तो बताइए इसका त्वरण कितना होगा, इसका त्वरण कितना होगा, 40, बताओ 8 मीटर पर सेकेंड। सारे लोग बताओ, सिंपल है कि नहीं है? हाँ बताओ कितना आएगा, कैसे? कैसे आटा है, देखो बनाया कि नहीं बना, बनाया है, बन जाएगा कि नहीं, बना बना। तो कैसे कोशिश करता है, ये मार हो रहा है कि कोशिश कर रहा है, बना जल्दी, जल्दी बनाओ गधा, नहीं निकला बाबू। देखो सबसे पहले इधर देखो, जितने लोगों से नहीं बना है इधर देखो, जितना होम साइंस ली थी सब इधर देखो ध्यान से। भी का मतलब होता है बाद में कितना वेग, और यू का मतलब होता है पहले कितना। भी का मतलब बाद में, बताओ पहले कितना था, पहले था 20, यहाँ लिख दिए 20, गोली मारो यूनिट यूनिट को यहाँ पर। बाद में वेग कितना हो गया, बताओ बबुआ, 20 से बढ़कर 60, 20 से बढ़कर 60 लिख दिए। समय कितना लगा, कितना सेकेंड, 5, यही दिया था। पूछ कौन सी रहा है, देखिए ये क्वेश्चन एग्जामिनर का है और ये भी क्वेश्चन ही है, ये शॉर्ट फॉर्म में है। फिजिक्स में जिसको क्वेश्चन लिखने आ गया उसका आंसर हो गया। ये फिजिक्स के क्वेश्चन लिखने का तरीका नहीं है, ये है तरीका। प्रारंभिक वेग 20 यू से दर्शाते हैं, अंतिम वेग भी। एक बात बता, अब आप कहेगा कि सर यू अब भी कैसे आ गया, एबीसीडी में पहले क्या आता है, यू, एबीसीडी में यू भी में पहले देखेंगे यू भी डब्ल्यू, तो पहले क्या आएगा यू, तो पहले का वेग यू, अब बाद वाला भी। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक्स वाई, एक्स कौन सा हो गया पहल का, वाई का होगा बाद वाला। तो भैया 26 गो लेटर में कोनो कोनो लेके कूदेगा तो पागल हो जाएगा ना आदमी, तो फिक्स कर दिया गया यू मतलब पहल का, अभी मतलब बाद वाला, बी मतलब बाद वाला।
तो पहिल का 20, बाद वाला फार्मूला क्या है त्वरण का? अंतिम वेग माइनस पहिल का वाला बटा में समय। बताओ बाद में कितना हो गया? बाद में पहले था कितना समय लगा? कितना? 40/5, 40/5 काटेंगे तो 8, काटेंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण के लिए क्या लगाया जाता है? मीटर। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8 मीटर नहीं निकला तो काहे बैठल था तुम? एक तो है वैसे ही, और नहीं पड़ेगा तो फिर वैसे ना मिल जाएगा। चलो ध्यान दो, आगे देखिए खेला होगा भी तुमका। आग देखो, कह रहा है कि सब लोल सबको अगवे बैठाए क्या? तुम भी अगवे बैठी है बबनी। कितना जोर से हंस रही है। अभी इसको पता चला कि यो पहिल के बेंच पे बैठी है। ओ माय गॉड, खूब हंस रही है। पहले बेंच पे ना जी। ओहो, अब देखो बाबू मेरी ओर, इस सब सवाल में कभी भी पहिल का लास्ट वाला थोड़े देखा जाता है। धड़ाक से भाग देने के लिए रेडी रहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम आप ही से कहते हैं, इसमें लास्ट वाला वेग में से पहिल का घटाओ और समय से भाग दो। लिखा लिपा पोती ढेर नहीं। वो जो बोलता है एक ट्रेन बाढ़ में जो सोचा तोरा ट्रेन हमरा चढ़ना है में नहीं समझ। अरे आगे बोल तो थोड़ा। एक ट्रेन आड़ा सोचा तो ट्रेन है बाढ़ में जो यहाँ पे एक ट्रेन, सुनो ध्यान से, हम स्टेशन से आगे बढ़ते हुए 40 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 100 मीटर पर सेकेंड होने में 100 मीटर पर सेकेंड होने में 100 मीटर पर सेकेंड होने में 10 सेकेंड का समय, 10 सेकेंड का समय कितना? 6। कितना हो गया? 6। बताओ कितना हो गया? 6। बताओ 40 से बढ़कर 100 तो बाद वाला 100 पहिल का क सेकेंड 60/10 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं निकल गया आंसर। लेकिन बबुआ इंगन एग्जाम में देगा रे बाप रे बाप, कूल पास हो जाएगा सब। घोड़ा गधा सब चल जाएगा ट्रेन चलाने। नहीं समझ में आया? चलो ध्यान से, वो घुमा के देगा। समझ में गया कि नहीं गया? घुमा के क्वेश्चन देगा, आपको समझना पड़ेगा। समझ में गया कि नहीं? जैसे अगर किसी को सीधा बोले कि ये लड़का कुमारा है, ये बात समझते ध्यान से, बैल कही का नहीं। अपना स्टैंडर्ड क्यों बताते हो कि किस स्टैंडर्ड के? खुद की भी इज्जत बचा के रखो। ऐसे हड़ेगा तो समझ में आएगा पूरा छोड़ के आया वहीं से की। जैसे हम कहने का सेंस करते हैं कोई लड़का कुंवारा है, इसमें एक चीज छुपाई कि उसकी शादी नहीं हुई है, उसमें एक और चीज छुपाई कि उसका बाल बच्चा नहीं होगा। इसमें क्या चल? तो जरूरी नहीं कि हर चीज आपको फिजिक्स में खड़े बताएं। कोई चीज है जो छुपा के बोलेगा और वही समझ सकता है जो समझदार है। आपकी समझदारी इसी सब सेक्टर में है। लड़का कुंवारा तो ब्याह ना होगा, लड़का ना हुआ। वैसे ही फिजिक्स में भी बहुत सारी चीज छुपी हुई रहती है। कभी कभी वो बोलबे नहीं करेगा कि आपका अंतिम वेग क्या है, सवाल पूछ देगा। आपको पता करना पड़ेगा कि अंतिम वेग 0 कब होता है, लास्ट वाला। अब जैसे मान के चलिए कहता है, सुनिए ध्यान से, अंतिम वेग 0 कब होगा ये आपको समझना है। अंतिम वेग ससुरा का 0 तब तक नहीं होगा जब तक गड़िया चल रही है। जहां उस ससुरी रुकी वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अब लड़का माथा पीटेगा एग्जाम में कि सर बताए थे त्वरण निकालने के बाद वाला में से पहिलका को घटाइए, बाद वाला तो देवे नहीं किया है। बाद वाला की जगह यह लिख देगा गाड़ी रुक गई है।
तो पहले से ना सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ेगा। आप हैरी पॉटर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कहता है कि कोई गाड़ी रुक जाती है, मतलब वो इशारा में कह रहा है जीरो। फिजिक्स के इशारों को समझिए। दुनिया में अगर आप इशारे नहीं समझ पाए तो बहुत जगह आपका रिजल्ट रुक जाएगा। नहीं समझ में आया? तो अगर रिजल्ट लेना है, इशारों में रिजल्ट ले लीजिए, और नहीं तो पता चला इशारा में कहीं आप नहीं समझे तो आपका अंतिम वेग 0 हो जाएगा, फिर वहां से दूसरा किसी का वेग चालू होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग को यही सब समझे में आता है। या अगर हम किसी चीज की कहते हैं कि गड़िया रुक गया, मतलब उसको क्या मतलब है? सोचा गाड़ी रुक गया कि एक्सीडेंट हो गया, बाहर में जाओ। सोचा फिजिक्स पढ़ रहा है, गाड़ी से क्या मतलब? वो इशारा कर रहा है गड़िया रुक गया, V0 V0 V0। अब ये बताओ बाबू लोग, कितना लोग सोच सकता है यदि V0 हुआ है तो त्वरण धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? हाँ, ऋणात्मक हुआ होगा। यदि ऋणात्मक नहीं है तो गड़िया रोकवे नहीं किया होगा, क्योंकि त्वरण का मतलब हम स्पीड को बढ़ाएंगे, और निगेटिव त्वरण का मतलब घटाएंगे। क्या है? घटाएंगे। जैसे क्वेश्चन बोले बता देंगे, देखते हैं बताता है सब कि नहीं। एक कार का वेग 40 मीटर प्रति सेकेंड है। इसे 4 सेकेंड में रोक दिया जाता है। ले, अब वो कंफ्यूजन में है कि 10 बोले कि -10 बोले। कॉपी पे निकाल, कॉपी पे निकाल। जिसको माइनस प्लस में कंफ्यूजन है कॉपी पे निकालो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। कॉपी पे निकालो, कॉपी पे निकालो, कॉपी पे कहो, क्या दीजिए, निकाल 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 जल्दी। भी लिखो, कितना दिया है? भी लिख, कितना दिया है? जी यू, जल्दी लिखते जाओ। चलो समय क्या निकालना है? निकालने दो उसको, छोड़ देना तुम लोग, काट दिया हूं। ठीक तो है, ठीक तो है। देखो बाबू, इसको निकालने के लिए सारा लड़का ध्यान से समझ। जितना लड़का को तुम होशियार समझते हो, कोनो होशियार ना है। बस जिस चीज को तुम नहीं जाने उस चीज को वो जान रहा है, वरना फिजिक्स बच्चों का खेल है। आपको फिजिक्स सॉल्व करने में इजी होगा जब आप इतने बड़े क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख दीजिए। रुक गया तो जी, अंतिम वेग 0, बी मतलब बाद वाला वेग 0। पहली बात ये, इधर समझ बकलोआ। यहाँ देख, आधा सवाल पूछ के लिखता है प्रारंभिक वेग कितना था, हम ई 0 काहे लिखे? रुकने के कारण। अंतिम वेग क्या लिख दिए? 0। समय कितना लिया? रुकने में कितना समय? त्वरण पूछ रहा है, बस ये हो गया। त्वरण का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 0, u 40, समय -40/4 बराबर -10। अगर आप माइनस नहीं लगाते हैं, ये सवाल गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि गाड़ी रुकेगी ही नहीं और भागे इतना और उमज के भागेगी। आप बताओ, अगर ये प्लस रहेगा गाड़ी रुकेगी? रुक ही नहीं सकती है गाड़ी। क्यों? त्वरण का मतलब ये होता है कि स्पीड को बढ़ाना। आपको लिखना ही पड़ेगा माइनस,
लिखना ही पड़ेगा माइनस। कोई दिक्कत? ये आपको हर हाल में क्या करना पड़ेगा? लिखना ही पड़ेगा। देखो ध्यान से, या एक्स के लिए एक और रास्ता है। माइनस को अगर आप चाहते हैं नहीं लिखना तो आप यहां लिखेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ब्रैकेट में मंदन, ब्रैकेट में मंदन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब दोनों बात बराबर है। अगवा माइनस लगाएंगे तो लोग समझ जाएंगे कि रोक रहा है, और ना तो पिछवा मंदन रख देंगे तो ये समझ जाएगा कि हर सेकंड कितनी की कमी कर रहा है। हाँ अच्छा, अपने से एक बात दिमाग लगाओ, ये हम मिटा दिए, इसको मिटा देते हैं, छोड़ो। आंसर कितना आया है? 10, -10। हाँ, मंदन 10 या 10। इसका -10 का मतलब हर सेकंड उसमें कितनी की कमी करेगा? कितना का? 10 का। -10 क्या होता है? अब जब -10 हो गया है, त्वरण -10 हो गया, तो हर सेकंड वेग में कितना घटाएगा? हाँ, हर सेकंड 10 घटाएगा। इसे प्रैक्टिकली भी प्रूफ करे तो आंसर आना चाहिए। आप बताओ मित्रों, आना चाहिए कि नहीं? इसका वेग है कितना? आंसर हमारा कितना आया था? -10 मीटर पर सेकंड। यानी हर सेकंड कितना गिरा रहा था? 40 था। एक सेकंड में कर देगा 30, अगला सेकंड में 20, अगला सेकंड में 10, अगला सेकंड में 0। 4 सेकंड में गिरा दिया। बोलिए तो रहा है, 4 सेकंड में रोक दिया। 4 सेकंड में रोक दिया कि नहीं रोक दिया? हो गया। तो खड़े भी देख सकते हो, प्रैक्टिकली देख सकते हो कि नहीं? तो ये खड़े खड़े आंसर था, तब आप देख सकते हैं। ससुरा दे देगा 76, तो अरण दे देगा 10 मलों में, तो घास खाते रहो। 75.5, 75, 74.5, 74, 3.25, 3.5। नहीं समझ में? अब हम आपको एक तो मुंह जवानी पूछते हैं, कितने लोग बता सकते हैं बिना सवाल देखे? हम आपको देंगे बिना सवाल देखे, नहीं, बिना बिना सवाल किए। एक कोई कार है, कार की वेग या चाल, कार की वेग 60 मीटर प्रति सेकंड है, 60 मीटर प्रति सेकंड है। यदि इस पर मंदन, मंदन मतलब घटा रहा है, यदि इस पर मंदन, अब माइनस लगाएंगे नहीं, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो कितने टाइम में ये रुकेगी? कितने टाइम में रुक जाएगी? कितने टाइम में रुकेगी? बोलिए कितने सेकंड? मंदन का मतलब होता है हर सेकंड ससुरा इतना गिरा देगा, हर सेकंड उसके वेग को क्या कर देगा? घटा दे। कितना करेगा? घटा दे। कितने सेकंड, कितने समय में रुक जाएगी? रुक जाए, जाएगी कि जाएगा? जाएगी। चलिए, कितने सेकंड में? आइडिया लगाओ कैसे? मंदन मतलब होता है रोकने वाला बल, रोकने वाला त्वरण। यानी इस, अगर हम मंदन नहीं लिखते तो लिखते -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण। यदि त्वरण लिखेंगे तो माइनस लगाना, माइनस नहीं लगाना चाहते तो मंदन। प्रति सेकंड कितना गिरा रहा है? 20 है, कितना? 60 है, कितना? तो एक सेकंड में 40 कर देगा, एक सेकंड में गिरा के 40, अगला एक सेकंड में 20, अगला एक सेकंड में 0, क्योंकि हर सेकंड कितना गिरा रहा है? 20 का ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है? कितना? 60। त्वरण कितना का है? 20। तो एक सेकंड के बाद इसको कितना कर देगा? 40, अगला एक सेकंड बाद 20, और अगला एक सेकंड बाद 0। टोटल क्या सेकंड? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3। ये हो गया कि नहीं? लेकिन इस तरह से तो बड़ी लंबा लग जाएगा, सीधा सीधा हिसाब था इसलिए सही हो गया। हमको निकालना है, त्वरण दिया है तो हम आपको बताएं, शॉर्ट फॉर्मूला पहले लिखिए क्या क्या दिया है। पहला वेग शुरुआत में कितना था? 60। बबुआ गड़िया रुक जाएगी, ये रुक जाएगी नहीं है, इशारा है। क्या है? इशारा। किस चीज का इशारा? V0 का, V0 का इशारा है। इस इशारे को समझिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। मकड़ी हमको भी काट ले, स्पाइडरमैन हो जाएंगे। देखते CBSE बोर्ड वाला ने सबको
मकड़ी काट लेती तो स्पाइडरमैन हो जाता। तनी आओ बिहार में, भैंस काट लेगी भैंस हो जाओगे नहीं दिखते हैं, भैंस काट लेती है कि नहीं? एक तो आगे देखते हैं, ये हो गया। और क्या दिया है? त्वरण। त्वरण में माइनस लिखेगी प्लस, माइनस कितना? कौन चीज निकालना है? क्या निकालना है? हाँ, तो टाइम के जगह क्या लिखे? इसको कहते हैं कौन चीज? कितना। कितना ऐसे जो बन जाता है इसको क्या कहते हैं? कितना। तो टाइम में कितना, कोई दिक्कत नहीं, हमारा फॉर्मूला वही, कोई बात नहीं, फॉर्मूला वही। ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ए के जगह -10, ए के जगह -20, अंतिम वेग 0, माइनस 60 बटा, पूछ रहा है यही पूछ रहा है, यही जा हाई मत लगा दीजिए, समझ? कितना हो गया? हाई टी का इधर गुणा कीजिए, -20t, -20t बराबर -60 है का ने गुणा करिए, -20t बराबर हाई कोनो काम का है माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 20t बराबर 60। टी इधर गुणा है, इधर जाएगा तो भाग, देखिए गुणा जाता है तो भाग, भाग जाता है तो गुणा, प्लस जाएगा तो माइनस, माइनस जाएगा तो प्लस, 0 से 0 2 तिहाई 6 3, कौन सी 3 सेकंड, 3 सेकंड। तो हम लोग इसको व्यवहारिक भी देख लिए कि नहीं देख लिए? व्यवहारिक भी देख लिए कैसे होता है, लेकिन दिमाग जो व्यवहारिक चीज होती है तब तक ये काम सटीक करता है जब कोई चीज का कैलकुलेशन छोटा या काफी सीधा हो। अगर बटा पे हो जाए, दशमलव में हो जाए, या ससुरा कोनो बहुत लंबा दे दे, कटबे ना करे, तब दिक्कत हो जाता है। तो फॉर्मूला भी हमारे साथ है। अंतिम वेग 0 कब हो जाता है? जब रुक जाता है तब। प्रारंभिक वेग भी कभी कभी 0 हो जाता है। आप बताओ, आप मैथ भी पढ़ाते हैं, ये मैथ थोड़ी है रे फिजिक्स है। तुम हाउ कुल मैथ पूछना हमसे, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, ये सब इंजीनियरिंग वाला, हाँ ये सब हमरा से नहीं होता है। आगे बढ़े। हाँ ये सब, मुर्गी का 4 पैर दिख रहा है तो बकरी की आयु कितनी आगे देखो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, सीता के 8 पैर है तो पिता की आयु। अरे भाई सीता के 8 पैर तो हम क्या करें? ऐसे क्वेश्चन कुछ करके देता है। आगे देखिए क्वेश्चन समझिए, अगर प्रारंभिक वेग 0 होगा तो क्या कभी कहेगा कि 0 है? वो क्या करेगा बताओ? डायरेक्ट बोलेगा कि इशारा करेगा? क्या करेगा? इशारा करेगा। प्रारंभिक में 0 का भी क्या करेगा? इशारा। इशारा कैसे करेगा? कहेगी एक ट्रेन स्टेशन से खुल रही है, मतलब खड़ा थी तबे ना, इशारा कर दिया कि नहीं कर दिया? कहेगा कि एक वस्तु विरामा से चलना प्रारंभ की है, मतलब पहले विराम कर रही थी तभी ना। समझा गया कि नहीं गया? ले ये आपको इस टाइप के भी, अब इसको हम कल समझा देंगे, ठीक है? टाइम ओवर हो गया आपका, आगे चलते कल समझाएंगे। निकलने दीजिए बहू, गर्ल्स को निकल